एक बार एक पंडित एक राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ करवाता है। उस यज्ञ को करवाने में राजा अपने पूरा धन और जो भी सहयोग चाहिए होगा सब कुछ करता है। जब यज्ञ सफल हो जाता है तो राजा सोचता है कि मैं ये जो तपस्वी मेरे पास आया था इसकी नॉलेज कितनी है ये चेक करना जरूरी है। वो उसको तपस्वी को अपने पास बुलाता है, कहता है जजमान आपने तपस्या और यज्ञ तो करवा दिया पर मुझे जानना है, मेरे 3 सवाल हैं, आप उसका उत्तर दीजिए। मैं बहुत व्याकुल हूँ इन तीनों सवालों को लेके कि आखिर इनके जवाब क्या है। तो वो मुनि उनसे कहते हैं पूछिए। राजा कहता है मेरे 3 सवाल ये हैं कि भगवान कहाँ पे है, दूसरा सवाल ये है वो किस तरफ देखते हैं, और तीसरा सवाल ये है वो कर क्या सकते हैं। ऋषि मुनि उस चीज़ को सोचते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि अगर राजा को मैंने जवाब नहीं दिया तो पता नहीं राजा क्या करेंगे। वो राजा से कहते हैं आप मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब बता के आपको बता दूंगा। राजा कहता है ठीक है, आप 1 महीने बाद आइएगा ज़रूर, नहीं तो मेरे सैनिक आपको ढूंढ लेंगे। ऋषि इस बात पे थोड़ा और डर जाता है कि राजा ने ऐसा क्यों करा। अब इसी बात को लेके विचला रोज सोचना कि क्या है इसका जवाब क्या होगा, ऋषि को मिल नहीं रहा। उसका एक बेटा होता है, वो बेटा उनसे पूछता है कि पिताजी आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। वो ऋषि अपने बच्चे को सारी कहानी बताता है। वो बेटा उनका बोलता है आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए, इस तीनों सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, आप दिक्कत ना लीजिए। अपने बेटा पे, अपने बेटे पे, अपने पुत्र पे उस ऋषि को बहुत ही गर्व होता है। वो जानता है कि चीज़ों को अच्छे से जानता है, ज्ञान रखता है। तो उसने उससे बिना कुछ सवाल पूछे अपने बेटे को उस राज्य में और महल में ले आता है। महल में लाने के बाद वो राजा से कहता है कि राजन आपके जो 3 सवाल थे उनका जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा उससे पूछते हैं बताओ मेरे पहले सवाल का जवाब कि भगवान होते कहाँ हैं। वो लड़का कहता है राजा आपको अगर ये जवाब जानना है तो ऐसा कीजिए, मुझे 1 गिलास दूध का दे दीजिए। राजा तुरंत 1 गिलास दूध उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो लड़का क्या करता है, उस दूध को लेता है, उसमें एक उंगली डाल के उसे घुमाने लग जाए, घुमाता रहता है। राजा पूछते हैं कि कर क्या रहे हो। तो वो पुत्र, जो ऋषि का पुत्र होता है, वो लड़का उनसे कहता है कि राजन दूध में मक्खन होता है, मैं मक्खन ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रहा। तो राजा कहता है अरे बेवकूफ हो क्या, पहले दूध को दही बनाना पड़ता है, फिर दही को आपको फेंटना पड़ता है, तब जाके मक्खन निकालता है, यूं थोड़ी दूध में तुम्हें मक्खन मिल जाएगा। तो वो लड़का कहता है राजा आपका जवाब भी, पहले सवाल का जवाब भी यही है, भगवान हर तरफ होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, लेकिन उसको आप ऐसे नहीं दे सकते जैसे दूध में मक्खन नहीं दिख सकता। उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। इस पे राजा को संतुष्टि होती है जवाब सुनकर, तब वो व्याकुल हो जाता है तो दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा। तो वो उससे कहते हैं बताओ भगवान देखते किधर है। तो लड़का कहता है इसके लिए आप मुझे एक जलती मोमबत्ती ले आइए। अब वो जलती हुई मोमबत्ती उसके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो राजा से कहता है राजा इस मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है। तो राजा कहता है अरे मोमबत्ती है, रोशनी तो हर तरफ होती है, हर तरफ जा रही है, कोई एक दिशा थोड़ी है। तो लड़का कहता है बस यही जवाब है आपके दूसरे सवाल का, वो भगवान किसी एक दिशा में नहीं देखते, वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह देख सकते हैं, हर तरफ कहाँ क्या हो रहा है सब पे उनकी नजर रहती है। राजा को दूसरे सवाल से भी संतोष होता है और समझता है कि सही जवाब दे रहा है। अब तीसरे सवाल के लिए व्याकुल होता है। वो कहता है तो तीसरे सवाल का जवाब भी बता दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए लड़का कहता है कि राजा इसके लिए आपको सिंहासन से उतर के मेरे पास खड़ा होना पड़ेगा और मुझे वहां जाना होगा। पहले थोड़े समय के लिए राजा थोड़ा संकोच करता है, ये क्या बोल रहा है, पर मान जाता है क्योंकि उसे जवाब भी सुनना था। अब जाके वो लड़का सिंहासन पे बैठ जाता है और जो राजा है वहीं पे उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो पूछता है अब जवाब तो दे दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है भगवान एक क्षण में मुझ जैसे गरीब को सिंहासन पे बिठा सकते हैं और एक क्षण में तुम जैसे राजा को मेरे सामने जहाँ पे गरीब खड़ा हुआ करता है वहाँ पे खड़ा सकते हैं। यही शक्ति है राजा। तो ये सब सुन के जो राजा होता है बहुत ही प्रसन्न होता है कि उसे तीनों सवालों का जवाब मिल गया और वो उस लड़के को अपना एडवाइज़र बना लेता है ताकि वो जो राज्य की सलाह हो वो सारी की सारी
सलाह और सलाहकार उसे बना लिए चुनित कर देता है ताकि वो उसे सलाह देता है। दोस्तों, तो ये थी भगवान की चीज़ें जिसमें हमें मानना चाहिए। आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आप अपने कर्म को करते रहिए। वो सर्वव्यापी है, हर तरफ से आपके परिश्रम को देख रहा है। वो आपको धोखा नहीं देंगे, वो आप पे विश्वास करते हैं। बस आपको अपनी परिश्रम करते रहना है।